साथियों, आज का वीडियो बदल देगा मौसम का मिजाज। ऐसा तो नहीं सोच लिया आपने कि आज बारिश आनी शुरू हो जाएगी या तूफान आ जाएगा। नहीं, आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो बातें बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ा रही हैं और वास्तु वालों ने भ्रम की वहाँ लगा दी हैं ढेरियाँ। सबसे बड़ा भ्रम किसके बारे में, जिसे कहते हैं महाभ्रम। महाभ्रम किसके बारे में? केवल ब्रह्म स्थान के बारे में, एक अकेले पॉइंट के बारे में इतने भ्रम पैदा कर दिए कि इसको जो है गुत्थी इतनी उलझा दी कि ये सुलझने का नाम नहीं लेती। एक के बाद एक उलझन आती चली जाती है। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सवाल है महाभ्रम, ब्रह्म स्थान का। ब्रह्म स्थान का ग्राउंड फ्लोर, ये जो लिखा है इंग्लिश में, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और इन सबका साइज अलग अलग होगा, सबका नक्शा अलग होगा। अंदर से कहीं, बाहर से कहीं, कोई छोटा कोई बड़ा। और कहानी कहाँ से शुरू हुई? एक नीचे बनाया किसने फ्लोर, मान लिया 200 गज का, उसके ऊपर किसी ने बना लिया अपना फ्लोर, बना लिया उसके ऊपर 100 गज का, या उसी ने बना लिया दूसरा 100 गज का, और उस पर उसने बना दिया 30 गज का, उस पर ममटी खड़ी कर दी। तो ब्रह्म स्थान कहाँ निकालोगे, किसका निकालोगे? नीचे वाले का, बीच वाले का, ऊपर वाले का, किसका निकालेंगे? या पूरे प्लॉट का ही निकालना शुरू कर देंगे? ये है महाभ्रम। आज मैं आपको इस भ्रम से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास किसी ने एक कमेंट डाला है। वो कमेंट भी आपसे शेयर करूंगा, और जिसने कमेंट डाला वो है मेरा सब्सक्राइबर। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप भी अपने सवाल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उन सवालों को एक टिपिकल क्वेश्चन के रूप में लूंगा, जिससे भला आपका तो होगा ही, बाकी सबका भी बहुत भला होगा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस से उस पॉइंट के बारे में जो आपको बहुत दिन से घुन की तरह से खा रहा है, परेशान कर रहा है, और आप ढूंढ रहे हैं तलछट के अंदर कि इसकी सच्चाई है कहां पर। भ्रम जो है वो हुआ ब्रह्म स्थान का। साथियों, ऐसे बनते हैं घर आज के ज़माने में। ज़्यादातर जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं, अगर कहा जाए कि अपना जो मूल भारत है वो अभी भी इन कॉलोनी में ही बसता है। जो वीआईपी सेक्टर बनते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मॉडल टाउन बनते हैं, बड़ी बड़ी जहाँ लोकेलिटी बनती हैं, जहाँ बनते हैं विला, साथियों, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसमें जो संख्या रहने वालों की है वो भी अगर आप देखें तो अनुपात के हिसाब से बहुत कम होती है। ज़्यादा अनुपात रहता है ऐसे घरों में। ऐसे घर में क्या होता है कि एक घर नीचे बना हुआ है, किसी ने नीचे बनाया, उसके ऊपर किसी ने कमरा बनाया, कोई प्लॉट टेढ़ा, कोई सीधा, और ऊपर से ऊपर बनाते चले गए। ये देखिए एक बहुत अच्छा नमूना है, एग्जाम्पल है ये, कि नीचे कैसे बनाया, ऊपर कैसे बनाया, यहाँ छज्जा छोड़ दिया, यहाँ कमरा बना दिया, एक कमरा पीछे बना दिया। अब ढूंढते रह जाओ। एक शब्द बहुत पहले आया था कि ढूंढते रह जाओगे। साथियों, ढूंढते रह जाओगे अपने ब्रह्म स्थान को। गया कहाँ है, कहाँ पर असलियत में कहाँ है? पर नहीं, क्योंकि आपने मेरे कहने से क्या, आपके अंदर से आपकी कॉन्शियस ने गवाही दी कि इस चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर आपकी वो गुत्थियां सुलझ जाएंगी जो आपको परेशान करती हैं। आइए देखते हैं ऐसे केस में होगा क्या। ये सवाल आया मेरे पास। ये श्री बिश्नोई म्यूजिक फिल्म मेकर, ये किसी का है। ये किसी ने मेरे पास अपना कमेंट डाला। जो कमेंट्स आते हैं मेरे पास यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ इसी फॉर्म में आजकल आते हैं। और आपने देखा कि ये जो है किसी ने सवाल मुझसे किया है। और एक बार बता दूं मैं, ये जो बिश्नोई जी हैं, प्लीज़ मैं आपको बताता हूं, आपकी उसके लिए, नॉलेज के लिए, थोड़ा सा मैं हर एक के नाम के साथ में, या उसका जो चैनल का नाम होता है, या उसका जो नंबर होता है, मैं थोड़ा सा उसके साथ में आगे पीछे कर लेता हूँ, एडिशन डिलीशन कर लेता हूँ, ताकि किसी की प्राइवेसी ना लीक हो। वैसे तो इसमें प्राइवेसी लीक होने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता। और हाँ, एक बार बता दूँ मैं, अगर आपका सवाल बहुत टिपिकल है, जिसका जवाब आपको आज तक कभी किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं मिला, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ये 2 कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप जो सवाल लिखकर भेजते हैं तो उसमें 2 लाइन जरूर लिख दिया करो मेरे लिए कि सर आप मेरे नाम को, मेरे एड्रेस को, या मेरे इस आइडेंटिटी को ना छुपाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहो तो इसके ऊपर आप डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं आपके नाम को भी इसमें डालूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई इतराज नहीं है। आप चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को। इन्होंने क्या लिखा देखिए, अब तक जितनी देर मैंने बताया इसके बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा। ये कहते हैं सर एक संशय हमेशा बना रहता है। ये आप ही इन्हीं की लैंग्वेज है, ये इन्हीं की भाषा है, इन्हीं के सेंटेंस है, सेंटेंस इनके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हल्का सा चेंज किया है। संशय बना रहता है कि एक ही घर, यानी एक ही छत के नीचे अंदर एक ऐसा कमरा जिसका दरवाज़ा मुख्य घर
अलग हो, अर्थात सेपरेट हो, परंतु एक ही छत हो, एक ही मालिक हो, तो क्या वह एक ही घर माना जाएगा या कमरा और घर अलग अलग वास्तु होगी? इस पर बताइए। इस वीडियो में भी ऐसा वीडियो अभी तक नहीं देखा। ये इनके मन में सवाल आया था। अब वास्तु कैसे होगा? किसी ने घर नीचे बनाया, फिर उस पर 4 कमरे बना दिए, ऊपर उसके 2 कमरे और बना दिए, एक कमरा साइड में बना दिया। अब वास्तु किसका होगा? नीचे का होगा या ऊपर का होगा? एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जो वास्तु है ये नीचे से ऊपर तक सब एक है। ये पूरा एक वास्तु है। अगर एक व्यक्ति का है, पूरी प्रॉपर्टी एक आदमी की है, चाहे वो किराए पर दे या ना दे, उसको अंतर नहीं पड़ता। ये अपना उसका परिवार वहाँ पे रहता है, एक पूरा का पूरा वास्तु होगा। ये नहीं, अगर आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने अपना घर वास्तु से बना रखा है और फर्स्ट फ्लोर पर ईशान कोण में अगर आप कमरा बना दें, तो ये मत समझना कि आपका वास्तु सिर्फ नीचे वाला प्रभाव डालेगा, वो जो ऊपर कमरा बनाया उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, किसी भी मंजिल के ऊपर अगर आपने कोई भी टॉयलेट ईशान कोण में बना दिया, पूरब में बना दिया, उत्तर में बना दिया, तो 100% उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, वास्तु आपके साथ चल पड़ेगा। ये मत सोचना कि मैं तो नीचे रहता हूँ, ऊपर का तो मैंने किराएदार को दिया हुआ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नो, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आपको भी। हाँ, ज़्यादा फ़र्क उसको पड़ेगा जो वहाँ ऊपर रहता है, फ़र्क तो आपको भी पड़ेगा। अभी ऐसा मान के चलिए कि जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, एक फ्लोर नीचे बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है, जैसे कहते हैं बिल्डर फ्लोर। तो लोग क्या करते हैं, बहुत बार अपने फ्लोर को ठीक कर लेते हैं। जब वो अपने फ्लोर को ठीक करते हैं, नीचे का मालिकाना हक उसका नहीं होता, ऊपर का उनका अपना होता है, उसके ऊपर कोई और रहता है। तो जो अपने पोर्शन को वो ठीक करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक वास्तु के हिसाब से कंप्लाइंस कर लेते हैं। पर बहुत खुशी होने की बात नहीं है। खुश होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मान ले जहाँ पर मैं रहता हूँ, अगर मैंने अपने ईशान कोण का, अगर नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण का टॉयलेट मैंने हटा दिया, तो मेरे जो ऊपर रहता है, अगर वास्तु बिलीवर नहीं है या उसको वास्तु के बारे में नहीं पता या वो वास्तु की वीडियो नहीं देखता मान लिया हमारी, तो फिर उसको नहीं पता चलेगा कि उसका जो है टॉयलेट गलत बना हुआ है। तब उसकी जो गंदगी होगी पाइप की, वो तो ईशान कोण में चलती ही रहेगी ना। तो अगर आपने अपने पोर्शन को ठीक कर लिया, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, असर भी उसका होगा। लेकिन ये मत सोचना कि आप बिल्कुल पूरी तरह से वास्तु से दोषमुक्त हो गए, प्रभाव पड़ता है। और अगर पूरा का पूरा घर आपका है और आपने जानबूझकर अगर बना रखा है नॉर्थ में, इसमें कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, किराएदार को फर्क पड़ता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अब हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान की। सबसे बड़ी बात ये तो मैंने आपको बता दी कि उसका असर पड़ता है, लेकिन ब्रह्म स्थान को लेकर बहुत बड़े भ्रम आते हैं। क्या भ्रम आते हैं कि एक फ्लोर नीचे बनाया किसी ने, मान लिया उसका साइज, मान लेते हैं वो मान लिया 20 बाई 40 का है, लेकिन उसके ऊपर जो उसने बनाया वो मान लिया 15 बाई 30 का बना लिया, 15 फीट बाई 30 फीट का। उसके ऊपर उसने कमरा बना दिया, वो मान लिया 10 बाई 5 का बना दिया, या जो भी बनाया। तब क्या होगा? तब समस्या आ जाएगी, ब्रह्म स्थान है कहाँ पर, किसका ब्रह्म स्थान? नीचे का देखेंगे, पूरे प्लॉट का देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर का देखेंगे, सेकंड का, थर्ड का, कमरे का, कहाँ का देखेंगे? यहाँ पर जाकर आप फंसते हैं। पर फंसने नहीं दूंगा मैं आपको, गारंटी है मेरी, फंसने नहीं दूंगा। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा पूरी तरह से। देखिए, पहली बात तो ये मान के चलना कि जब ब्रह्म स्थान की बात करें, देखिए एक कमरा, मैंने एक मकान बना रखा है, ये नीचे इसका प्लॉट है, ये दीवार है इसकी, आगे भी दीवार है, ठीक है। ये जो दीवार आगे बनी हुई है, इस दीवार के साथ में आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है, ये खिड़कियाँ बना रखी हैं। इसका जो ब्रह्म स्थान है, इस ऐसे भवन के अंदर जो है 2 ब्रह्म स्थान होते हैं। यानी एक होता है खाली प्लॉट का, एक होता है बिल्टअप एरिया का, जो मकान बना रखा है, जो बिल्डिंग बनी है, उसका ब्रह्म स्थान ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है, उसका ज़्यादा महत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मुझे लगता है इससे साफ कौन बोलेगा, आपके समझ में आया? अब देखिए, इसका जो बिल्टअप एरिया है, इसका ब्रह्म स्थान ये बना हुआ है, जबकि ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है, अगर आगे पीछे बराबर खाली छोड़ा है तो उसका ब्रह्म स्थान भी वहीं पर आ जाएगा। अगर उसमें अंतर पड़ता है तो हो सकता है कि वो जो ब्रह्म स्थान है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। लेकिन एक बात मान के चलना कि ये जो ब्रह्म स्थान है, ये ब्रह्म स्थान यहाँ का है, सेंसिटिव हो गया। अब इसके ऊपर क्या हुआ? अब इसके ऊपर किसी ने अपना जो है दूसरा भवन बना दिया, एक कमरा लो, इसके ऊपर रख दिया उठा के हमने। अब कहाँ गया ब्रह्म स्थान? इसका ब्रह्म स्थान माना जाएगा या इसका ब्रह्म स्थान माना जाएगा? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न। साथियों, जो ब्रह्म स्थान, देखिए मैंने आपसे बताया था कि ब्रह्म स्थान जो है मैक्रो टू माइक्रो चलता है। पूरे के पूरे प्लॉट का ब्रह्म स्थान अभी भी वहीं पर है जहाँ पहले था ब्रह्म स्थान वहीं पर है अभी। ये देखिए, ये जो ब्रह्म स्थान था, मैंने आपको बताया था कि इसका ब्रह्म स्थान यहाँ पर है, और अगर पूरे प्लॉट का देखेंगे वो भी इसके आसपास ही आएगा। इसका ब्रह्म स्थान ये है, लेकिन पूरी बिल्डिंग जो बनी इसके ऊपर, अब देखिए इसके ऊपर एक और हम बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। ये देखिए कमरा और बन गया, इसके ऊपर कमरे पर कमरा बनता चला गया, राइट।
तो ब्रह्म स्थान जो हमारा एक ये बना, नंबर 1, एक ब्रह्म स्थान ये बना, दूसरा ब्रह्म स्थान इसका बनेगा और तीसरा ब्रह्म स्थान बनेगा हमारा इसका, ये जो ऊपर बना रखा है ये बन गया तीसरा ब्रह्म स्थान, राइट। और जो पूरा प्लॉट था उसका अपना ब्रह्म स्थान है। लेकिन अगर सही देखा जाए तो जो साइंटिफिक जो नज़रिया है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल, जिसका संबंध होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो है, जो फंडा है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ब्रह्म स्थान जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा वो यही रहेगा। इसमें आपने ध्यान करना है कि नीचे कुछ भी गलत ना हो, ध्यान इसका भी करना है, ध्यान इसका भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू जो बनेगी वो इसकी बनेगी, ताकि जिससे कि हमारा जो मेन प्लॉट है, प्लॉट और जो हमारी बिल्डिंग है, इन दोनों का ब्रह्म स्थान एक ट्यून के अंदर आपस में वाइब्रेट करता चला जाए। इनके भी सेंटर में आपने कोई भारी वजन नहीं रखना। जैसे कहते हैं पूरे प्लॉट का, प्लॉट के बाद बिल्डिंग का, बिल्डिंग के बाद हमारे कमरे का, कमरे के बाद हमारे टेबल का भी ब्रह्म स्थान होता है। मुझे लगता है मैंने आपके मन के जो सवाल थे बहुत सारे, उनका जवाब दे दिया, खास तरीके से बिल्टअप एरिया के बारे में और ब्रह्म स्थान के बारे में, और साथ साथ वास्तु नीचे का होगा या ऊपर। देखिए यहाँ का भी वास्तु होगा, इसका भी होगा, इसका होगा। इस मकान में रहने वाले के ऊपर, यहाँ जो रहता है इसके ऊपर इसका असर पहुँचेगा, ये असर बिल्कुल ट्रैवल करेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाएगा। अगर यहाँ कुछ गलत बना हुआ है उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ गलत बना हुआ है तो उसका प्रभाव नीचे ही पड़ेगा। पर जो वहाँ रहता है, जो परिवार वहाँ पे रहेगा उस फ्लोर के ऊपर, उसको ज़्यादा झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको वो बता दिया अंदर का जो मर्म था इसका, कि किस तरह से आपने इसको समझना है, कैसे देखना है। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, उलझन से बाहर निकालते हैं आपको, सुलझाते हैं आपकी पहेलियों को, और साथ में आपको दिखाते हैं एक सही रास्ता। साथियों, मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं पड़ता, ना तो आपका कोई खर्चा होता है, ना मुझे उससे कुछ मिलता है। हाँ, मुझे क्या मिलता है, कहते हैं भारद्वाज जी, आप कहते हैं बार बार सब्सक्राइब कर लो, आपको क्या मिलता है? मुझे हौसला मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे सामने बैठे हुए लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे वीडियो उनको पसंद आते हैं। मैं दिल से बोलता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और हाँ, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर जल्द मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था, आज कर लो, अभी कर लो।